सदगुरु जी से बात होती है, अपने गुरु से बात करते हैं। गुरु कहते हैं देखो इसके गया का पिंड दान किए, सब जगह तुम चले गए, प्रेत शिला चले गए, सब सारा उपाय किए, इसको नहीं मुक्ति मिली तो इसको एक भागवत कथा, महाभागवत कथा सुनाई जाए इसको, इसी से इसको मुक्ति मिलेगी। गोकर्ण जी कहे जैसे आपकी आज्ञा हो। गोकर्ण जी पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिए कि भागवत महापुराण कथा होने जा रही है, आप सभी लोग आ जाइए कथा सुनने के लिए। विद्वान थे, भगवान का स्वरूप मिला तो सारे जितने उनके मिलने वाले थे सब अच्छे संस्कारी, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े लोग, और सारे गांव के सब लोग मिलकर के कथा सुनने, कथा की तैयारी हो गई, कथा सुनने सब लोग आ गए। प्रेम पूर्वक सब कथा सुन रहे हैं, भगवान का स्मरण करते हुए सब कथा सुनने लगे। भगवान भी कहते हैं निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, आ मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है वही मुझे भाता है। बड़े भाग्य से कथा मिलती है और बड़ी भाग्य होती है तो कथा सुनने को मिलता है, और उससे भी बड़े भागी होते हैं तो कथा सिर पर बैठती है। अब धुंधकारी को तो कोई देख नहीं रहा, क्योंकि उसने चारों तरफ तो बताया नहीं कि हम इस वजह से कथा करवा रहे हैं, लेकिन जो थे वो लोग जान गए कि भाई गोकर्ण को क्या जरूरत पड़ गई कथा की। कथा होने लगी, सारे गांव के लोग बैठ गए, जैसे आप सभी लोग कथा सुन रही हैं ऐसे सभी लोग कथा सुनने लगे। कथा सुनते सुनते और गोकर्ण कहाँ बैठा, एक बांस की कैन होती है 7 गांठ की, 7 गांठ की बांस की कैन हम तो ढूंढे, बहुत मिली नहीं, अब पता नहीं कहाँ है, दिल्ली में तो पता ही नहीं लगी। वो कैन हमने मतलब पिछली बार तो लगी थी, अब की बार नहीं मिली, उसको लगा दिए और उसी के अंदर धुंधकारी जाके बैठ गया, थोड़ी सी छिद्र में उसमें घुस गया हवा के रूप से। 6 दिन की कथा हुई। पहली कथा, प्रथम कथा के दिन ही उसका पहली गांठ फूट गई, दूसरी द्वितीय में, तीसरी तृतीय में, ऐसे एक एक करके 6 से 7वीं गांठ जो थी, 7वें दिन की कथा जैसे पूर्ण हुई वैसे ही गांठ फट गई, बांस फट गया और धुंधकारी बाल रूप के रूप में वहां निकल करके दर्शन दिया सबको। अब धुंधकारी को देख करके इतना सुंदर बालक वहां कैसे आया, अब सबके मन में ग्लानि हुई। नहीं, गोकर्ण जी जो कथा सुनाए थे सिर्फ अपने भाई को उद्धार के लिए कथा सुनाए, अगर इनका उद्धार हो गया हम लोगों का तो कुछ हुआ ही नहीं। कहते हैं ना ईर्ष्या द्वेष नहीं करनी चाहिए अपने भागवत कथा में, जहाँ जितना आदमी जहाँ पर मिले वहीं बैठो, जो हो जाए उतना कर लो, और ये करो वो करो भाग भूग करके तो नहीं होता है। प्रभु जी सबको देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं, किस अवस्था में आप हैं, किस रूप में हैं, क्या कामना है आपकी, भगवान सब सुनते हैं, सब देखते हैं, सब। इस बात की पंचायत करने लगे धुंधकारी, ये कैसे हुआ, प्रेत तुम्हारा भाई इतना सुंदर बालक होकर के निकला पर मुझे तो कुछ नहीं फल मिला। धुंधकारी गोकर्ण जी कहने लगे देखिए मेरी कोई गलती नहीं इसमें, मन लगा करके चित लगा करके जिसने जैसा कामना थी उसको मिला, उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। मेरा भाई प्रेत में योनि में था और उसको यही कष्ट था कि मैं किसी तरह से इस प्रेत योनि से छुटकारा मिले और मुझे शांति मिले, मैं अपने भी मनुष्य रूप में आकर के कुछ अच्छा कर्म करूं। बाकी हमने किसी को कैसे भी किसी भी तरह से कुछ नहीं दिया, सब अपने अपने कर्मानुसार सब पाते हैं और कर्म अनुसार ही सब मिलते हैं। कथा समाप्त हुई, गोकर्ण जी अपने आसन पर चले गए तप करने के लिए और धुंधकारी प्रेत योनि से छूट करके और वैकुंठ